इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल स्टडी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि फॉसिल स्टडी जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेटा, स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 129 में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रेटा स्टडी से क्या पता चलता है, देखिए यहां पर पहले देख लेते हैं फिर बनाइएगा। ये क्या है, ये देखिए, इस तरह। ठीक है, ये तो ये अभी जैसे देखते हैं क्या कि आप देखे होंगे कि बहुत पहले 25-30 साल पहले रोड काफी नीचे था। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऊंचा होते जा रहा है, ऊंचा होते जा रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये ऊंचा ही होते जा रहा है, मतलब कि अर्थ क्रस्ट जो है वो उस पर लेयर आते जा रहा है, उसी को स्ट्रेटा कह रहे हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, ठीक है, वो रॉक्स में चेंज हो रहा है। तो ये देखिए, ये कहते हैं इसको क्या, लोअर स्ट्रेटा। ये क्या है, नीचे है ना, नीचे है, तो दिस इज नोन एज लोअर स्ट्रेटा, STRIATA। क्या कहेंगे इसको, लोअर स्ट्रेटा। ठीक है, तो नीचे वाला लेयर। ठीक है, स्ट्रेटा मतलब लोअर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का लेयर। ठीक है, ये ऊपर है, ये क्या है, अपर, अपर स्ट्रेटा। ठीक है, तो लोअर स्ट्रेटा कहने का मतलब क्या हुआ, ये इससे लोअर, इससे थोड़ा हाई होते जा रहा है, बहुत सारा लेयर बन गया। ठीक है, हो सकता है और भी लेयर हो। ठीक है, ये देखा गया, इसको स्टडी करते जा रहे हैं हम एक एक करके, हटा हटा के। वही ना फॉसिल में क्या करते हैं, डिग करके देखते जाते हैं, डिग करके देखते जाते हैं नीचे तक क्या मिल रहा है। ठीक है, तो लोअर स्ट्रेटा है कहने का मतलब क्या हुआ, न्यू रॉक्स है कि ओल्ड रॉक्स, ओल्डर है ना, तो दिस इज ओल्ड रॉक्स, दिस इज ओल्ड रॉक्स। ठीक है, क्या है ये, ओल्ड रॉक्स। और ये अपर स्ट्रेटा क्या है, न्यू रॉक्स, तो न्यूअर रॉक्स। और एक तरह से ये कह सकते हैं क्या, ओल्डर रॉक्स, OLDER, ओल्डर रॉक्स। ठीक है, तो ये न्यूअर रॉक्स है और ये क्या है, ओल्डर रॉक्स। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो जैसे ओल्डर रॉक्स जो है, लोअर जो है स्ट्रेटा, ओल्डर रॉक्स है, तो उसमें क्या हुआ, प्रिमिटिव है ना, धीरे धीरे प्रिमिटिव था, इन्वर्टिब्रेट पाया गया। जैसे कि एक और बना लेते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए इसमें देखा गया काफी ना, तो इसमें अर्थ्रोपोडा पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, अर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट का मिला हमको फॉसिल। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर पाइसेस का सपोज मिला, हम बताया था ना कि सबका एज है, धीरे धीरे आ रहा है। फिर देखा गया क्या, एम्फीबियन कुछ मिले, कुछ रेप्टाइल्स मिले, कुछ क्या हुआ, एव्स मिले, और धीरे धीरे क्या है, एव्स अभी तो है, एव्स है, और ये क्या है, ह्यूमन के कुछ धीरे धीरे मिले, तो ह्यूमन के क्या, पुराने वाले ह्यूमन, होमोसैपियंस बहुत सारे, निएंडरथल, ये सब है ना, तो ये आप लिख लीजिए, मैमल्स मिले, कुछ मैमल्स। ठीक है, तो इससे क्या ये पता चल रहा है कि जैसे से नीचे जा रहे हैं ओल्डर रॉक्स, लोअर स्ट्रेटा, उसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक स्ट्रेटा स्टडी से हमको ये भी पता चल रहा है कि जो ओल्डर रॉक्स थे, ठीक है, और लोअर स्ट्रेटा, वो क्या थे, सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेयर ऊपर हो रहा है, यहां पर क्या है, दैट इज कौन सा, ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये बढ़ रहा है। तो फॉसिल फाउंड इन ओल्डर रॉक्स आर ऑफ कैसा, फॉसिल फाउंड इन ओल्डर रॉक्स आर ऑफ सिंपल टाइप्स। तो फॉसिल्स फाउंड इन ओल्डर रॉक्स आर ऑफ सिंपल टाइप, whereas fossils found in newer rocks, और न्यूअर रॉक्स कहने का मतलब क्या हुआ, न्यूअर रॉक्स मतलब अपर स्ट्रेटा, ठीक है,
newer rocks are of complex and advanced type। तो इससे क्या है, एक स्ट्रेटा फॉसिल का स्टडी करके हम ये तो पता कर सकते हैं कि कम था, कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, और ये पढ़ के हम क्या फायदा हो रहा है, इससे एक ये भी पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, और दूसरा कि ये क्या आइडिया देता है, ये आइडिया देता है कि किस जियोलॉजिकल टाइम में होगा। सपोज करें कि ये अभी आया है, ये इससे पहले आया होगा। ठीक है, इससे पहले आया होगा, कितने मिलियन बिलियन ईयर्स अगो पहले होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, स्ट्रेटा स्टडी ऑफ रॉक्स क्या है, ये क्या बताता है, इट ऑल्सो कंफर्म्स, इट ऑल्सो सेज व्हाट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम इन विच द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड, तो कह सकते हैं इट ऑल्सो क्या कैसा है, इट ऑल्सो गिव्स आइडिया ऑफ जियोलॉजिकल टाइम इन विच द ऑर्गेनिज्म एक्सिस्टेड। ठीक है, तो ये दो चीज दे रहा है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो स्ट्रेटा ये आपके एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा, तो दूसरा क्या है, इसमें कह सकते हैं ये फॉसिल जो है ना, वो कनेक्टिंग लिंक को भी बता सकता है, दर्शा सकता है, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स एग्जांपल। ठीक है, तो फॉसिल्स में रिप्रेजेंट कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो कोई ऐसा फॉसिल आर्कियोप्टेरिक्स का मिल गया, आर्कियोप्टेरिक्स का मिल गया। ठीक है, तो उससे क्या है, फॉसिल है, उससे कनेक्टिंग लिंक का भी पता चलता, अच्छा हाँ ये इससे ये आया होगा। और ये बता चुके हैं आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, मिसिंग लिंक है। ठीक है, अब नहीं है। ठीक है, मिसिंग लिंक, और ये जो है किसका था, रेप्टाइल्स और किसका, बर्ड्स का कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो बता चुके थे ये सब इसके बारे में कि बर्ड्स का क्या है, इसमें बर्ड्स का इसमें कैरेक्टर क्या है, तो इसमें बर्ड्स का कैरेक्टर क्या था, दैट इज ये फ्लाइट के लिए विंग्स था, फॉरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। दूसरा बताए थे, सॉरी, इसमें कि फर्कुला, विशबोन और मेरीथॉट तीनों बोन कहते हैं। ठीक है, वी से पेड बोन होता है। ठीक है, ये फ्यूज बोन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरह रेप्टाइल्स में देखेंगे क्या कैरेक्टर था रेप्टाइल्स का, तो रेप्टाइल्स का इसमें कैरेक्टर है कि न्यूमैटिक बोन्स नहीं था, नॉन न्यूमैटिक बोन्स थे। ठीक है, इसमें बताए थे बर्ड्स में क्या होते हैं, स्टर्नम में कील होता है, बताए थे, यहाँ पर कीललेस होता है। तो पिछले वाला आर्कियोप्टेरिक्स में बताए थे ना, उसमें आप लिख सकते हैं जाके कि रेप्टाइल्स का कैरेक्टर क्या था, कीललेस स्टर्नम। मतलब बर्ड्स अगर होता कैरेक्टर तो उसमें कील होना था। ठीक है, फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये किसका कैरेक्टर रेप्टाइल्स, तो कीलनेस स्टर्नम। ठीक है, इसमें तो ये बता चुके हैं। ठीक है, तीसरा क्या बताता है ये, तीसरा तो कह सकते हैं इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ, कह सकते हैं कि क्या, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, और फाइलोजेनी इसको कहते हैं, फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और फाइलोजेनी ऑफ डिफरेंट फॉसिल स्टडी से हम क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और फाइलोजेनी पता कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ किसका किसका आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हॉर्स, तो हॉर्स का हम थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, ह्यूमन का तो है ही, पढ़ना ही है। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हिस्ट्री ब्रैकेट में, इसी को फाइलोजेनी कहते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दैट इज फाइलोजेनी। ठीक है, ऑफ हॉर्स फिर पढ़ेंगे। ठीक है, हॉर्सी का पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर देखेंगे क्या है, एलिफेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन सब का भी किया गया है, एलिफेंट का भी। ठीक है, डॉग का किया गया है। ठीक है, ह्यूमन का किया गया है, मतलब मैन। ठीक है, तो इन सब का, तो मैन का तो थोड़ा पढ़ना ही है हमको, ह्यूमन इवोल्यूशन, और हॉर्स का हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि फॉसिल स्टडीज हम किसका किसका पढ़ चुके हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी ऑफ हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, हॉर्स का,
एलिफेंट का भी, डॉग का भी और मैन का, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन तो कह सकते हैं दिस इज मैन, ठीक है, डॉग ह्यूमन ही कर दीजिए इसको, ह्यूमन और मैन, ह्यूमन मेल ह्यूमन फीमेल वही, ठीक है, तो ये याद रखेंगे इतना, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब थोड़ा सा हम हॉर्स का देख लेते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और फिर इसको कैसे हम पता करेंगे, ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, कब करें।